दोस्तों, नाग और साधु की ये कहानी प्रारंभ होती है एक नेता से। तो कहानी पूरा सुनिएगा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नेता था। उसने अपने जीवन में कभी भी अच्छा काम नहीं किया। हमेशा दूसरों को परेशान करता था। सरकार के द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए जो पैसा भेजा जाता, सारा पैसा वह खा जाता था। लूट, हत्या, डकैती उसका एकमात्र धर्म था। वह किसी का भी नहीं सुनता था। जनता को परेशान करना और उनका खून चूसना उसकी आदत थी। उसके पास जो भी किसी कार्य के लिए जाता तो वह बड़ी बेरहमी से बर्ताव करता था। एक दिन उस नेता की माँ उसे उसके अत्याचारों को न करने के लिए समझा रही थी। तभी वह उठा और पास रखे एक ईंट से अपनी माँ के सिर में दे मारा, जिससे उसके माँ की मृत्यु हो गई। इस प्रकार घर से लेकर बाहर तक उसने अपने जीवन में कभी भी नेक काम नहीं किया। कुछ समय पश्चात जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे नाग की योनि मिली, अर्थात वह एक नाग बना। एक दिन उस नाग के सिर पर किसी ने पत्थर मार दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया और उसके सिर से खून निकलने लगा और उसके सिर पर घाव हो गया। वही कुछ चींटियां उसके सिर पर जहां पर घाव हुआ था वो उसकी खून पीती और उसके शरीर का मांस खाती थी। उस समय उस नाग को बड़ी पीड़ा होती थी। वह अपने सिर को बहुत झटकता कि चींटियां भाग जाए, लेकिन जितना ज्यादा वो अपने सिर को झटकता उतनी ही ज्यादा और चींटियां उसके सिर आ जाती थी और उस नाग का खून चूसती और उसका मांस खाती। दोस्तों, अब आप सोच लीजिए कि उसके शरीर से सिर्फ जान नहीं निकल रही थी, बाकी सारी दुर्गति उसके साथ हो जाती थी। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। वह नाग बहुत ही कष्ट में था और मन ही मन ईश्वर से वह प्रतिदिन यही प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, मेरी जान ले लो और मुझे इस नाग योनि से मुक्त कर दो। कोई भी प्राणी अपने जीवन में कितना भी दुराचरण किया हो, लेकिन जब वह दैन्य होकर प्रभु को पुकारता है तो करुणा निधान प्रभु उसकी सहायता के लिए किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। उस नाग के बहुत प्रार्थना करने पर एक दिन उसी रास्ते से एक साधु गुजर रहा था। उस साधु को देखकर उस नाग ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने उसकी दुर्दशा देखी, जिससे उस साधु का हृदय पिघल गया। उस नाग ने साधु से प्रार्थना की कि हे साधु महाराज, वही एक पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर को मेरे ऊपर फेंक दो, जिससे मुझे मृत्यु मिल जाएगी। मृत्यु के बाद मुझे यह कष्ट तो नहीं भोगना पड़ेगा। उस साधु ने नाग से कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हें तो इस योनि से मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन नाग हत्या का पाप मेरे सिर पर आ जाएगा, इसलिए मैं यह पाप बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तब उस नाग ने साधु महाराज से कहा कि ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था जिससे मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। तब साधु महाराज ने कहा कि पिछले जन्म में तुम एक नेता थे और सरकार के द्वारा जो भी पैसा जनता के लिए भेजा जाता था वो सारा पैसा तुम ही रख लेते थे और जनता की भलाई के लिए तुमने एक भी नेक काम नहीं किया। तुमने हमेशा जनता को परेशान किया है और उनका खून चूसा है। इसीलिए इस जन्म में तुम नाग बने हो और जनता जिसका तुमने खून चूसा था वो ये चींटियां बनी है और आज ये तुम्हारा खून चूस रही है। उस नाग को अपने किए हुए बुरे कर्म पर बड़ा पछतावा हुआ, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता था। इसीलिए दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। यदि हो सके तो हमें आवश्यकता अनुसार दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। समय रहते दान पुण्य जैसे कार्य करने चाहिए और दूसरों का हमेशा भला करना चाहिए, जिससे हमारा लोक और परलोक दोनों सुधर सके। इस प्रकृति में आप दूसरों को जो दोगे वही तुम्हारे पास वापस आएगा। अगर आप किसी को गाली दे रहे हो तो तुम्हें भी गाली आज नहीं कल अवश्य मिलेगा। इस प्रकृति में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा।
दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए।